थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। पहले पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया, दूसरे पार्ट को भी आपने बहुत प्यार दिया, और ये तीसरा पार्ट है हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्टर, ग्रामर स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज सिखाने क्या वाला हूं। सुनना, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल, लिटिल, सम, एनी, द फ्यू, द लिटिल, मच, मैनी। ये वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं व्हेन वी स्पीक इंग्लिश एंड वी मेक ग्रामर सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स हैं, तो मैंने सोचा चलो तीसरा पार्ट इन्हीं वर्ड्स पे बनाया जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट तक देखना, और मैं चाहता हूं कि आप लास्ट में जाके टेस्ट पेपर भी दें एज ऑलवेज। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना कि सर मजा आ गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है पार्ट 3, लर्न इंग्लिश फास्टर। अब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो, दुनिया का कोई इंसान नहीं होगा जो ये वीडियो देख रहा है, वो भी जिसने ये वीडियो नहीं देखी, वो भी जिसने ये दोनों शब्द नहीं सुने होंगे। आपने सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपको हिंदी भी पता है। हाउ मच माने कितना, हाउ मेनी माने कितने। इवन बचपन से टीचर पढ़ा रहे हैं कि अरे हाउ मच और हाउ मेनी से भैया नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन की चीजों की मात्रा पूछी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो अच्छे से समझते हैं हाउ मच और हाउ मेनी कैसे यूज होता है, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं सीखोगे आपको वो चीज नहीं आ पाएगी जो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इन्हें सीख लेते हैं पहले। सर, हाउ मच और हाउ मेनी से पूछा क्या जाता है? बेटे, जब तुझसे कोई पूछे हाउ मच, हाउ मेनी, तो असल में वो तुझसे क्वांटिटी जानना चाह रहा है। क्वांटिटी की हिंदी क्या होती है सर? क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब या तो भैया वो या तो इंसान की मात्रा पूछेगा, कितने आदमी थे? सरकार दू और तुम 4, तब भी पिट के आ गए। तो सरकार ने लोगों की मात्रा पूछी। या फिर आप पूछोगे, या तो चीजों की मात्रा पूछोगे, अरे कितना पैसा है तेरे पास? पैसा पैसा करता रहता है। अरे कितने जोड़ी कपड़े पड़े हैं वहां पे? तो या तो हाउ मच से, हाउ मेनी से लोगों की मात्रा पूछी जाती है, लोगों की, या फिर चीजों की मात्रा पूछी जाएगी, बस। तो हाउ मच और हाउ मेनी कैसे यूज होता है? सर, क्वांटिटी जानने के लिए होता है, बाकी इसका कोई यूज है ही नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जांपल देखिए, कितने आदमी थे, इंसानों की मात्रा पूछ रहा हूं। अरे सुनो, कितने कपड़े हैं धोने के लिए? चीजों की मात्रा पूछ रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो आप समझते हैं कि क्वांटिटी पूछी कैसे जाती है। कैसे पूछी जाती है? हाउ मच और हाउ मेनी से पूछी जाती है। पर सर ये तो बता दो, किससे मैं हाउ मच से किसकी मात्रा पूछूं और हाउ मेनी से किसकी मात्रा पूछूं? आपको मजा आएगा, समझना अच्छे। हाउ मच यूज होता है ऐसी चीज जिन्हें गिना ना जा सके, उनकी क्वांटिटी हाउ मच से पूछी जाती है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब आपको बताया गया है अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा हाउ मच से पूछी जाती है। क्यों अनकाउंटेबल फटोफट करना है? क्यों आपको नाउन का तो नाम भी मत लेना। तो मैं बता देता हूं, ऐसी चीजें जिन्हें गिना ना जा सके हाउ मच से पूछ लेना भैया, ओके। और हाउ मेनी, ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सके, उनकी क्वांटिटी जानने के लिए हाउ मेनी का यूज करते हैं। बस इतना ही है। हाउ मच से आपके हिसाब से अनकाउंटेबल नाउन, और मेरे हिसाब से अनकाउंटेबल चीजें, और हाउ मेनी से काउंटेबल नाउन, मेरे हिसाब से काउंटेबल चीजें। तो असल में नाउन को आज की वीडियो में काउंट से कॉल करूंगा उसको। इज दैट, समझ जाना, जब भी मैं चीज बोलूं तो तुम समझ जाना नाउन की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। एग्जांपल लेते हैं। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव? कितना नॉलेज है तुम्हारे पास? हाँ, हाउ मच क्यों आया? क्योंकि नॉलेज एक अनकाउंटेबल चीज है। अरे हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर टीम? कितने लड़के हैं तेरी टीम में भाई? हाउ मेनी क्यों आया? क्योंकि बॉयज एक काउंटेबल है। वेरी गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफिस में बैठी प्लीज। आपको समझ में आया हाउ मच और हाउ मेनी कैसे यूज करना है? हाउ मच से अनकाउंटेबल चीजों की वो पूछना क्वांटिटी, और हाउ मेनी से काउंटेबल की पूछना। अब एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं मैं आपका। आपके सामने एक लड़की है और बोल रही है टेस्ट पेपर देना है हाउ मच और हाउ मेनी पे। कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा यहां पर, उन सारे के सारे क्वेश्चंस में या तो हाउ मच आएगा या फिर हाउ मेनी आएगा। तुम फटाफट चैट में अभी के अभी वीडियो रोक के वो टेस्ट पेपर कर दो फटाक से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये रहा वो टेस्ट पेपर, ओके। ये सारे टेस्ट पेपर हैं, ये चीजों के नाम हैं। अब आप देखो ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पूरा सेंटेंस पढ़ के यहां हाउ मच और हाउ मेनी लगा दो, और चैट में कमेंट में लिख के बताइए सर ये है टेस्ट पेपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके देना। आई होप आपने वीडियो को रोक के टेस्ट पेपर दे दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको इतना तो समझ में आ गया हाउ मच और हाउ मेनी कैसे यूज होते हैं। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ मच और हाउ मेनी क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं, आंसर नहीं दिया जाता है इनसे। हाउ मच और हाउ मेनी क्वेश्चन पूछ लोगे, आंसर भी तो दिया जाना होगा ना। तो अब बात आती है सर आंसर कैसे दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां आते हैं ये शब्द जिनके ऊपर हमने बनाई है आज की वीडियो।
इन शब्दों से दिया जाता है आंसर। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ फ्यू फ्यू, अ लिटिल लिटिल, सम और एनी, द फ्यू, द लिटिल, मच और मैनी, ये शब्द सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो हाउ मच हाउ मैनी से क्वेश्चन पूछेंगे और उनके क्वेश्चन में इन शब्दों से आंसर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं सारे शब्दों को लिख लेता हूं हिंदी के साथ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और आपको पता रहे इनकी हिंदी क्या होती है। देखो, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की हिंदी होती है बहुत सारे या बहुत सारा। अ फ्यू और फ्यू की हिंदी होती है पर्याप्त या ना के बराबर। अ लिटिल और लिटिल की भी हिंदी यही होती है पर्याप्त या ना के बराबर। सम और एनी की हिंदी होती है कुछ या बिल्कुल भी नहीं। और मच और मैनी की हिंदी होती है बहुत सारा या बहुत सारे। और द फ्यू और द लिटिल की हिंदी होती है जो कुछ भी और जो कुछ भी। ये तो हिंदी हो गई, लेकिन मैं समझाऊंगा पूरी वीडियो में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यकीन मारो, इन सारे शब्दों में से जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है ना, वो ये हैं आ फ्यू, फ्यू, आ लिटिल और लिटिल। तो मैं चाह रहा हूँ क्यों ना सबसे पहले इन्हीं को निपटा लें हम। मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सब आ जाएंगे तुम्हें यही नहीं आएंगे और यही कंफ्यूजिंग है। तो मैं लिख के समझाऊंगा तुम्हें, अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने पेन ले लिया। देखो, आ फ्यू और फ्यू, ये दोनों जो शब्द हैं इनसे क्वांटिटी पूछी जाती है। सर, आ लिटिल और LITTLE लिटिल, इससे भी तो क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को क्या लगता है, अरे आ मतलब एक होता है, आ मतलब एक। अरे नहीं, आई हैव आ पेन, इसमें जो आ है ये हमने लगाया है। आ फ्यू और आ लिटिल में हमने आ नहीं लगा, ये शब्द पैदा ही ऐसे ही हुए हैं। अब अच्छे से समझ में इनकी हिंदी क्या है भैया। आ फ्यू का मतलब होता है पर्याप्त, मतलब सफिशिएंट। और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। ओके, ऐसी चीज जो ना के बराबर है वो फ्यू से बताई जाएगी। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है, उसको आ फ्यू से बताया जाएगा। अब देखना, आ लिटिल का भी मतलब यही है पर्याप्त, और लिटिल का मतलब भी यही है ना के बराबर। सर अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, सर इसका भी मतलब यही है, इसका भी यही है, तो फिर इनमें फर्क कैसे पता चलेगा मेरे को? बेटे फर्क पता तब चलेगा जब 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 तुझे ये पता चलेगा कि किस चीज के साथ आते हैं। अच्छे से समझना तू। आ फ्यू और फ्यू आते हैं भैया काउंटेबल के साथ, ओके। और आ लिटिल और लिटिल आते हैं बेटे अनकाउंटेबल के साथ, चीजों के साथ। ऐसी चीजें जो काउंटेबल है उनको आ फ्यू और फ्यू से बताया जाएगा, ऐसी चीजें जो अनकाउंटेबल है उनको आ लिटिल और लिटिल से बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भैया जी, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सर? आगे बढ़िए प्लीज, आगे बढ़िए। इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं और अब यहां से समझाता हूं। देखना आप, मैंने बोला आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स इन भोपाल। इसका मतलब देखो, फ्रेंड्स जो हैं वो काउंटेबल है इसलिए आ फ्यू आया, लेकिन आ फ्यू की हिंदी क्या है? थोड़े से पहले तुमने पढ़ी थी, बताओ क्या हिंदी है? पर्याप्त। तो मतलब जब मैं लिखता हूं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन भोपाल, तो इसकी हिंदी क्या है? मतलब मेरे पास भोपाल में इतने दोस्त हैं जिससे मेरा काम चल जाता है जरूरत पड़ने पे, राइट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलूं आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन भोपाल, तो इसका क्या मतलब है सर? बेटे इसका मतलब क्या है? फ्रेंड्स जो है वो अकाउंटेबल है इसलिए फ्यू और आ फ्यू आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, यहां देख लेते हैं ना क्या मतलब है। आ फ्यू का क्या मतलब था? ना के बराबर। तो इसकी हिंदी क्या हुई सेंटेंस की? बेटे इस सेंटेंस की हिंदी हुई मेरे भोपाल में ना के बराबर दोस्त हैं। लेकिन अब मेरी शक्ल देखना, या आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन भोपाल, शक्ल देखना मेरी पॉजिटिव लगेगी। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन भोपाल, मेरे हाँ इतने दोस्त है काम चल जाता है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन भोपाल, यार ना के बराबर दोस्त हैं मेरे, पता है तुम्हें। हाँ, लेकिन आ फ्यू और फ्यू आ क्यों रहा है? क्योंकि काउंटेबल होते हैं इसलिए ये आ रहा है। अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो अनकाउंटेबल हो, देखना अच्छे से आप। आई हैव अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल मनी। मनी जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, रुपीज काउंटेबल होती है। आई हैव अ लिटिल मनी। अब मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी। अब दोनों का क्या मतलब है? सर आ लिटिल और लिटिल क्यों आ रहा है? क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है। हिंदी वही है सेम टू सेम।
आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मेरा काम चल जाएगा। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर है, काम नहीं चलेगा। लेकिन अब फ्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए ये शब्द आ रहे हैं। अब मेरी शक्ल देखना, अरे बेटे, पप्पू बेटे, पिकनिक पे जा रहा है, पैसे हैं? हाँ पापा, आई हैव अ लिटिल मनी, चल जाएगा काम। पप्पू बेटा, पैसे है कि नहीं? पापा, आई हैव लिटिल मनी, पापा ना के बराबर पैसे, कुछ पैसे दे दो ना। तो भैया आ लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है? आ फ्यू फ्यू में क्या डिफरेंस होता है? आपको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर, लग तो रहा है आ रहा है। ओके, अब अच्छे से समझना आप लोग। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये तो मैंने आपको सिखा दिया, स्पोकन इंग्लिश में आप बोल भी लोगे, लेकिन अगर आप में से किसी को टेस्ट पेपर देना हो और उसमें ये आ गए तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। कब तक? जब तक कि आप ये ना समझ लो कि इनको यूज कैसे करते हैं ग्रामर में। सुनना अच्छे से, मैंने यहां लिखा आई हैव डैश क्लोथ्स और नीचे ऑप्शन दे दिया ए आ फ्यू, बी फ्यू। किसी का मायका लाल नहीं बता सकता कि इसमें आ फ्यू आएगा या फ्यू आएगा। क्यों? तुमको कैसे पता चला कि मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं या ना के बराबर है? मैंने कोई हिंट दिया क्या आगे? नहीं दिया। बेटे, जब तक आगे हिंट नहीं दे दूंगा तुम समझ ही नहीं सकते कि आ फ्यू आएगा या फ्यू आएगा। देखो अभी मैं हिंट देता हूं, अब देखना, अब आपको समझ में आएगा। अब अच्छे से देखना, आई हैव डैश क्लोथ्स सो आई कांट कम टू द पार्टी। देखो अब इस हिंट से क्या फील हो रहा है आपको? मैं पार्टी में नहीं आ सकता, नेगेटिव फील हो रहा है, मतलब कपड़े जो है वो ना के बराबर है। तो अब होगा ब्रो आई हैव फ्यू क्लोथ्स यार, आई कांट कम टू द पार्टी। ना के बराबर कपड़े हैं मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं नहीं आ सकता। समझे आप? तो अब आपको हिंट से पता चला कि यहाँ फ्यू आएगा, फ्यू मतलब ना के बराबर, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ सकता। बट अगर मैंने यहां पर ये दिया होता, अगर मैंने ऐसा दिया होता, सो आई कैन गिव यू, है ना? इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पर्याप्त कपड़े हैं, मैं तेरी मदद कर सकता हूं, मैं तुझे दे सकता हूं। उस हिंट से पता चला कि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पर्याप्त कपड़े हैं, इसलिए यहां पर आ फ्यू आएगा। आई हैव अ फ्यू क्लोथ ब्रो, आई कैन गिव यू, मैं तुझे दे सकता हूं, तो चिंता मत कर। तो तुझे समझ में आया भैया? तुम यहां तो समझ ही नहीं सकते, यहां तो तुम एग्जाम्पल बोल सकते हो, बस बोलते वक्त तो समझ में जाएगा। आई हैव अ फ्यू क्लोथ्स, हाँ है पर्याप्त। सर आई हैव फ्यू क्लोथ्स, समझ में आ रहा है? आई हैव अ लिटिल नॉलेज, हाँ आई हैव लिटिल नॉलेज, यार समझ में आ रहा है। लेकिन सर अगर टेस्ट पेपर मिल गया तो टेस्ट पेपर बिना हिंट के सॉल्व नहीं होगा, ये तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आगे आप हिंट देखोगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। किसका भैया जी? लिटिल का। आई हैव अब यहां पर मैं नीचे ए दिया आ लिटिल, ओके, और यहां दिया बी दिया लिटिल, ओके। अब तुम मुझे बताओ क्या आएगा? आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे है। बोल ही नहीं सकता कोई जब तक कि हिंट ना दे दूं। तो समझना, अब तुम बता देना चैट में कि इसमें क्या आएगा, ओके। आई हैव डैश मनी सो आई कांट बाय अ गिफ्ट। अब तुम चैट में बता देना, पर मुझे पूरा यकीन है आपको फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल इतने अच्छे से जिंदगी में कभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा जितने अच्छे से अभी हुआ है। कि कहां पर दुनिया जानती थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ रहता है, लेकिन टेस्ट में जब तक कि आप हिंट नहीं पकड़ लोगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फ्यू और लिटिल जो है ना के बराबर है दोनों। बिना नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन के आप बोल नहीं सकते इनको, और बिना हिंट के टेस्ट पेपर नहीं दे सकते। अब बाकी की जो शब्द है उन पे बढ़ते हैं। इस पे मजा आया हो कि लाइक जरूर ठोक देना। अब आगे बढ़ते, चलो स्लाइड से भी बता देता हूं भैया। आ फ्यू का मतलब होता है पर्याप्त, फ्यू मतलब ना के बराबर। ये दोनों वर्ड्स काउंटेबल चीजों के साथ आते हैं, पर पॉजिटिव आंसर में आते हैं, ना ही नेगेटिव आंसर में, ना ही क्वेश्चन में। एग्जाम्पल देखो भैया, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स इन भोपाल। हाँ, मेरे काफ़ी भोपाल में इतने दोस्त हैं कि मेरा काम चल जाता है, अच्छे दोस्त हैं। आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स इन भोपाल, ना के बराबर अच्छे दोस्त हैं। आई हैव अ फ्यू लॉयल रिलेटिव्स। हाँ, कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे जो इतने हैं कि लॉयल हैं, कुछ सारे नहीं हैं। आई हैव फ्यू लॉयल रिलेटिव्स, ना के बराबर लॉयल रिलेटिव्स है, सबके सब कुत्ते हैं यार। चलो
हाँ, लिटिल और लिटिल से लेते हैं भैया। आ लिटिल का मतलब भी पर्याप्त, लिटिल का मतलब ना के बराबर। ये दोनों वर्ड्स अनकाउंटेबल चीजों के लिए आते हैं, वो भी पॉजिटिव आंसर में। चलो, आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे पास पर्याप्त नॉलेज है। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश ना के बराबर है। देयर इज अ लिटिल शुगर इन द डब्बा, डब्बे में इतनी शुगर है कि काम चल जाएगा, चाय बन जाएगी। देयर इज लिटिल शुगर इन द डब्बा, ना के बराबर शुगर है भैया, लेके आना पड़ेगा। ये थे आ फ्यू और फ्यू। और एग्जाम्पल देख दो, आ फ्यू के एग्जाम्पल देखो और तीनों, है ना। चलो, आ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, तुम पढ़ा सकते हो। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी, मेरे पास कुछ दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। वी टुक अ फ्यू फोटोज एट द पार्टी, हमने कुछ फोटोज लिए हैं पार्टी में। अ फ्यू एप्पल्स आर लेफ्ट इन द बास्केट, हाँ टोकरी में कुछ एप्पल्स बचे हैं। अ फ्यू के एग्जाम्पल लो, ये है फ्यू के एग्जाम्पल भैया। फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक, भैया ना के बराबर स्टूडेंट्स को समझ में आया है टॉपिक। अरे ही हैज फ्यू फ्रेंड्स टू टॉक टू, उसके पास ना के बराबर है दोस्त बातें करने के लिए। फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, बहुत कम लोगों ने मीटिंग अटेंड करी थी, ना के बराबर। शी हैज फ्यू रीजंस टू स्टे, उसके पास ना के बराबर रीजन है रुकने के। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप कि आपको मजा आया होगा फ्यू, आ फ्यू, लिटिल और आ लिटिल में। अब बाकी जो शब्द बचे हैं, कितने शब्द बचे हैं? अगर मैं बाकी के शब्द हटा दूं तो द फ्यू और फ्यू भी बचा, उसको और देख लेते हैं। द फ्यू और द लिटिल, क्या लिखा है यहाँ पे? द फ्यू और द लिटिल, ये तो बहुत आसान है। इनकी हिंदी क्या है दोनों की? द फ्यू मतलब जो भी कुछ, द लिटिल मतलब भी जो भी कुछ। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। द फ्यू आएगा काउंटेबल के लिए, द लिटिल आएगा अनकाउंटेबल के लिए। ये सिर्फ सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। पढ़िए एग्जाम्पल। हाँ जी, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी लॉयल, जो भी मेरे पास बचे हुए दोस्त हैं वो लॉयल है। द फ्यू बुक्स यू बॉट गिव मी, जो भी बुक्स तूने खरीदी थी मुझे दे। द लिटिल नॉलेज यू हैव इज यूजलेस, जो भी नॉलेज तेरे पास है वो यूजलेस है। द लिटिल शुगर इज देयर इन द फ्रिज इज इनफ, जो भी बची हुई शुगर है फ्रिज में वो इनफ है। तो द फ्यू और द लिटिल शुरू में आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने लिए। ये थे द फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, 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 द लिटिल, भले सब खत्म हो गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे पास ये शब्द बचे हैं और ये बहुत आसान है, इनको समझते हैं। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम, एनी, मच और मैनी, ये कैसे यूज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो समझना अच्छे से। अ लॉट ऑफ हो या फिर लॉट्स ऑफ हो, इन दोनों की हिंदी है वही हिंदी है जो आपको अभी तक पता थी। चलिए देखिए जरा, बहुत सारे या बहुत सारा। और अच्छी बात पता है इन दोनों शब्दों की क्या है? पढ़िए, ये दोनों वर्ड्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ आते हैं और पॉजिटिव आंसर में आते हैं। दोनों एक ही हैं, अलग अलग मत समझ लेना। और ना ही हमने एस लगाया, ना ही हमने आ लगाया है, ये पैदा ही ऐसे ही हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन भोपाल, I have lots of money, I have lots of friends in भोपाल। चाहे आप a lot of लगाओ, a lot of लगाओ, lots of लगाओ, lots of लगाओ, countable लगाओ, uncountable लगाओ, सबके लिए कॉमन है। इनकी हिंदी है बहुत ज़्यादा, लेडीज एंड जेंटलमैन। बट इनमें आप कुछ एरर करते हो, वो देख लो आप। कुछ लोग क्या करते हैं, a lot तो बोलते हैं पर इसके साथ s लगा देते हैं, a lots of, ये गलत है। कुछ लोग a lot को एक साथ लिख देते हैं, ये भी गलत है। कुछ लोग आ हटा मारते हैं, लॉट ऑफ लगाते हैं, ये सब गलत है। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे नहीं लिखाएंगे। या तो आ लॉट ऑफ होगा, अगर आप आ हटा रहे तो एस लगाओगे तो वो लॉट्स ऑफ होगा। ओके एवरीबॉडी, आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी, रॉन्ग। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, रॉन्ग। आई हैव लॉट ऑफ मनी, रॉन्ग। ये सारे के सारे गलत है, सही ये माने जाएंगे। तो अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इतना सही था, यही होता है और यही जिंदगी भर रहेगा आपकी लाइफ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा आपके सामने? सम और एनी। पढ़िए क्या लिखा आपके सामने। सम माने होता है कुछ, एनी मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, मतलब जीरो बटे नील बटे सन्नाटा, मतलब एनी। ये दोनों वर्ड्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल चीजों के साथ आते हैं। बट सम आता है क्वेश्चन में एंड पॉजिटिव आंसर में, एनी आता है क्वेश्चन में एंड नेगेटिव आंसर में। मतलब एनी जो है वो पॉजिटिव आंसर में नहीं आता, सम जो है वो नेगेटिव आंसर में नहीं आता, बाकी क्वेश्चन में ये एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल देखो आप तो, डू यू हैव सम टाइम, डू यू हैव सम बुक्स, आई हैव सम टाइम, आई हैव सम बुक्स। क्वेश्चन में आ गया अनकाउंटेबल काउंटेबल, आंसर में आ गया अनकाउंटेबल काउंटेबल। ब्रो, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन भोपाल, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स इन भोपाल। अब यहाँ पर एनी क्वेश्चन में आ गया है ना, अनकाउंटेबल के लिए एनी
क्वेश्चन में आ गया काउंटेबल के लिए, और एनी नेगेटिव आंसर में आ गया अनकाउंटेबल के लिए, नेगेटिव में ही आ गया काउंटेबल के लिए। ये होते हैं सम और एनी। मैंने कहा ना फ्यू और लिटिल वाली चीजें ही थी टफ, ये तो सब के सब आसान होते हैं, देख लो अच्छे से। एनी नेगेटिव और क्वेश्चन, सम क्वेश्चन एंड पॉजिटिव, और अनकाउंटेबल सबके साथ आता है। एक बात याद रखना, एनी के साथ अगर तुमने काउंटेबल चीजें लगाई तो वो हमेशा प्लूरल लेके आएगी। एनी चिल्ड्रन होगा, एनी चाइल्ड नहीं होगा, एनी गर्ल्स होगा, एनी गर्ल नहीं होगा, एनी पीपल होगा, एनी पर्सन नहीं होगा। याद रखना ये बात, एनी जो है वो काउंटेबल लेके आएगा, मतलब एक से ज्यादा प्लूरल लेके आएगा। अब क्या बचा हमारे पास, मच और मैनी पढ़ा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पढ़िए। मच मतलब होता है बहुत सारा, मैनी मतलब होता है बहुत सारे। सर मच एंड मैनी 90% केसेस में नेगेटिव आंसर्स में आते हैं, पॉजिटिव में नहीं आते। तो अगर तुमने बोला आई हैव मच टाइम, ये गलत है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ये गलत है भैया, ये 90% केसेस में नेगेटिव आंसर में आते हैं। देखो अच्छे से, मच आता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए, मैनी आता है काउंटेबल चीजों के लिए। बनाओ आप एग्जाम्पल। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स इन भोपाल, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त भोपाल में नहीं हैं। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मैनी क्लोथ्स, मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मच और मैनी ऐसे यूज होता है। हाउ मच और हाउ मेनी अलग चीज थी, मच मैनी अलग चीज है। अब मैं सारे शब्दों को एक साथ लिख रहा हूं, आप देखिए। अ लॉट ऑफ, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए हिंदी वो है। लॉट्स ऑफ, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए हिंदी केस लिखी है। अ फ्यू काउंटेबल पर्याप्त, फ्यू काउंटेबल ना के बराबर। अ लिटिल अनकाउंटेबल पर्याप्त, लिटिल अनकाउंटेबल ना के बराबर। सम अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए हिंदी कुछ। एनी अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए नेगेटिव आंसर में या क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं। मच और मैनी जो होता है वो नेगेटिव आंसर में यूज होते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे वो सारे शब्द जो मैंने आपको सिखाए आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया मिला होगा और मज़ा आया होगा। हाउ मच हाउ मैनी सीख के और आंसर देने में ये सारे शब्द सीख के, और जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको बोर्ड पे लिख कर वो भी समझ में आया होगा। अब मज़ा आया है तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और मैंने एक बेहतरीन टेस्ट बनाया, आप चिंता मत करो। व्हाट्सएप पे मुझे इस नंबर पे मैसेज करो, सर टेस्ट पेपर भेज दो पार्ट 3 का। क्या लिख के भेजोगे? टेस्ट पेपर भेज दो पार्ट 3 का। कमेंट में बताइए मज़ा आया या नहीं, और मिलते हैं 4th पार्ट में। थैंक यू सो मच।